बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन पे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस बार बोर्ड पेपर में स्लैब नहीं दिया, एयर लिखा है, लेकिन बोर्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर दे भी दिया, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको भी पढ़ाएंगे। तो बेटे हम फिर वही पहली बात करते हैं, पैरेलल प्लेट लेते हैं। दो प्लेट ले लीजिए, दोनों प्लेट की डिस्टेंस बेटे डी है। मुझसे पता है कैपेसिटर है, इसके नेचर में है कि प्लस और माइनस चार्ज। आगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है। स्लैब रखने के बाद बेटे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाएंगे। इट मीन्स इसके फ्रंट पर नेगेटिव आ जाएगा, इसकी अपोजिट पॉजिटिव आ जाएगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर चलेगी, लेकिन दिशाएं क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे ई माना, स्पेस खाली जगह को नॉट माना। नॉट मीन्स एयर, ई मीन्स मीडियम। और इसकी बेटे मोटाई, थिकनेस स्मॉल टी दिया है। टी बहुत छोटा है, डी क्या है उसके रिस्पेक्ट में बड़ा है। ऐसा भी वर्ड पूछा है, कंसीडर टी इज लेस देन कैपिटल। मैं इससे पहले छोटी चीज बता दें आपको, मैं अपने मन से इसको बनाया हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता कितना है? एफ नॉट अपॉन एफ एम। इसमें बेटे मैं इसको अगर चार्ज से डिवाइड कर दूं, यह बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की बन जाएगी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे मीडियम का बन जाना चाहिए। अगर मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई नॉट बाई के आना चाहिए। एक नया फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है और ये फोर्स के टर्म में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में। पोटेंशियल के टर्म में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आप लोग इसको डी से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ये हमें फार्मूले का यूज है, इसलिए मैं बताया। हम इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स फॉर्मूला पढ़े हैं बेटे, इक्वल टू वी अपॉन डी। बेटे बी इक्वल टू क्या मिलेगा? ई डी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। अब बेटे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो डिस्टेंस किसका लेंगे? डी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिस्टेंस लेंगे, तो B इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड डिस्टेंस D of the dielectric slab. And again इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इन एयर, एयर का और एयर का डिस्टेंस ये D है, T निकाल देंगे, यही तो बचेगा जगह। कितना बचेगी? D माइनस T बचेगी। लेकिन आपने रखा है बेटे, वी नो दैट बी के टी, वी नो दैट इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो बेटे वैल्यू रख दो, ई नॉट अपॉन के टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। बी ई नॉट कॉमन, टी अपॉन के प्लस डी माइनस। बेटे हम लोग डी इक्वल टू अभी निकाले थे, शायद आप लोग लिखे हैं ई नॉट टी अपॉन के प्लस
टी माइनस टी. Also we know that E equal to sigma upon epsilon naught, sigma equal to E upon n, बेटे Q upon A epsilon naught भी जान सकते हैं. इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू. इसकी वैल्यू एयर की वैल्यू बेटे यहाँ पे ला करके पुट कर दीजिए. जब बेटिया बच्चे पुट करेंगे A एप्सिलॉन नॉट तो T अपॉन K प्लस D माइनस टी. आपको C निकालना है. कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन B. Q रखिए बेटे, B की वैल्यू पुट करिए. Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस T माइनस D माइनस T. Q कैंसिल. A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K. इट इज योर एक्सप्रेशन. ये आपका एक्सप्रेशन बन करके तैयार हो जाएगा. केस क्या है बेटे, अगर आप लोगों में किसी ने सोचा कि सर मैं इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीट कर दूं, पूरे में फैला दूं, पूरा डायलेक्ट्रिक स्लैब से कंप्लीट कर दें. आगे रिपीट. इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई को बढ़ा दो बेटिया, और बढ़ा करके कहां ला दो? प्लेट तक. आप क्या बोलोगी? सर डी बढ़ गया यहां तक, तो डी टी के बराबर हो जाएगा. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कंप्लीटली कैपेसिटर फिल हो जाएगा. तो बेटिया डी इक्वल टू क्या बोल रही हैं आप? टी. तो सी की वैल्यू क्या रखेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट. जहां टी है वहां पर मैं डी रख रहा हूं. क्या बोला हूं? जहां पर टी है वहां पर डी रख रहे हैं. तो जहां पर टी है वहां पर डी या कैंसिल ऊपर चला जाएगा. के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. एक इक्वेशन और बन के आपका रेडी हो गया. क्या बेटे? सी मतलब मीडियम है. के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ए आ गया जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा होगा. लेकिन एक मैं और छोटी सी बात बताऊं, ये मीडियम का है बेटे, के है. इसको अभी पढ़ा एयर के लिए. किसके लिए बात होती है बेटा? एयर के लिए. आपका अब जाके कंप्लीट हो गया है.